Hello students, most welcome to the online platform of DS Science Academy. Dear students, we have completed the third poem, that was Keeping Quiet, and today we are going to discuss the question and answers which are very important of this poem. Dear students, you know there in the board examination no explanation of any stanza from any poem is asked, okay, and the questions which are based on poetry is I think you can say are divided in two parts. The first one we related to one extract and the second one we related to question and answers, okay, and the extract will be given for 2 or 3 questions, okay, यानी कि एक स्टैंजा दिया जाएगा, उसमें से 2 या 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्न जो होंगे वो इन्हीं में से ही होंगे, वो क्वेश्चंस इन्हीं में से होंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, यही लर्न करके रखना है। जब भी ऑफलाइन चालू होगा तब मैं आपसे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछूंगा। आपको तैयार कर लेने अच्छे से। आपको पता है कि बुक जो है बहुत बड़ा है, आपका जो सेक्शन है टेक्स्ट बुक का ये बहुत बड़ा सेक्शन है। आप लोग पहले ही तैयार करके रखो, तो जब ऑफलाइन खुलेगी तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को पूछने में, तैयारी कराने में अच्छी से और तैयारी करा पाएंगे। 100 मार्क्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कई बच्चे ये कहते हैं कि भाई मुझे अपना खुद का आंसर लिखना अच्छा लगता है या मुझे अपना पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप कहीं से भी पढ़ें, कहीं से भी क्वेश्चन आंसर्स याद करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन हर क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसका आंसर आपको कहीं से भी तैयार करके रखना है। फिर आप जब खुद अपने कोई क्वेश्चंस या आंसर्स तैयार करते हैं तो उनको आप कंफर्मेशन के लिए उनके भाई कि वो आंसर ग्रामेटिकली पूरी तरह से सही है या नहीं, तो इसको जांच करवाने के लिए आप मुझे चाहें तो असाइनमेंट में भेज सकते हैं, उन्हें डाउट में भेज सकते हैं। असाइनमेंट में तो नहीं भेज सकते, डाउट में भेज सकते हैं, तो वहाँ पर मैं ये आपका होमवर्क चेक कर लूँगा। और कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहें तो आप यहाँ स्कूल कैंपस में आकर के भी मुझसे होमवर्क चेक करा सकते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। आप लोग क्या है कि बस तैयारी करें, अच्छे से प्लान करें। दोस्तों जल्द ही स्कूल्स आपके ओपन भी होने वाले हैं, अनलॉक होने वाला है, लेकिन ये थोड़ा इतना लंबा समय नहीं लगने वाला है अभी। तो देखिए पिछली बार की तरह तो नहीं, अगर थर्ड वेव नहीं आई तो बहुत जल्दी ही ओपन हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लगभग आज और एक अगले दिन की वीडियो में, 2 दिन की वीडियोस में कवर करेंगे। तो देखिए दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए इसे अच्छे से। ओके, व्हाई डज पाब्लो नेरूदा वांट टू कीप क्वाइट, कि पाब्लो नेरूदा क्यों चाहता है कि हम साइलेंट रहें, मतलब उनका क्या इंटेंशन है, वॉट डज ही इंटेंट, और वाई ही जस्ट एडवाइज ऑल द पीपल टू कीप क्वाइट, वाई, तो ये रीज़न है। तो देखो इसका सही भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा है। तो देखिए पाब्लो नेरूदा जो है वो सलाह देता है हर किसी को कि वो कीप क्वाइट करें, मतलब शांत रहें। वो एडवाइस करता है, सजेशन देता है। अब आप चाहें तो देखो कई लोग एडवाइस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर है ना SUGGEST, सजेस्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे ही सजेस्ट यूज़ करोगे आपको टू लगाना पड़ेगा, ये सही हो जाएगा। पाब्लो नेरूदा सजेस्ट टू एवरीवन, ऐसे भी कर सकते हैं आप, टू कीप क्वाइट एज इट डेवलप्स अ बेटर, क्योंकि जो शांति होती है वो विकसित करती है एक बेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक बहुत अच्छी पारस्परिक समझ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मानी होता है पारस्परिक समझ, पारस्परिक समझ, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को पैदा करती है अमंग ह्यूमन बींग्स, सभी मानवों के बीच में, और अनुमति देती है हमको कि हम एस्टेब्लिश कर दें, फिक्स कर दें किसको, कम्युनियन मानी होते हैं हमारे समुदायों को, या फिर कम्युनियन को हम क्या कर दें, एस्टैब्लिश कर दें। कम्युनिटी एक शब्द है, कम्युनिटी समुदाय, तो कम्युनियन मानी होता है आम लोगों के समुदाय, सामान्य लोगों के समुदाय, कॉमन से बनाए विद आर फेलो बीइंग्स, हमारे साथियों के साथ, एट स्पिरिचुअल लेवल, किस पर, आध्यात्मिक स्तर पर। मतलब हम लोग आज क्या मटेरियलिस्टिक लाइफ बना चुके हैं, हम लोग सेल्फ से जुड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट एक हिंदी में बोलना चाहता हूँ कि शायद कुछ ही रिश्ते हैं जो बेमतलब है, या फिर शायद वे कुछ भी नहीं। समझे कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते बने हुए हैं सारे मतलब वाले हैं, रिश्ते हैं, सेल्फिश हैं। और मैंने कहा शायद कुछ ही रिश्ते हैं जो बेमतलब हैं, या शायद
वे कुछ भी नहीं। यानी कि जिनको मैं सोच रहा हूँ कि वो मतलब रहित है, वो सेल्फलेस है, सेल्फिशनेस नहीं है उनके अंदर, तो वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं स्वार्थ रखते हों। तो पॉइंट कहता है कि अगर आप लोग शांति स्थापित करते हो तो एक ऐसा कम्युनियन बन पाएगा, एक ऐसा समुदाय बन पाएगा हमारे साथियों के साथ जिसमें स्पिरिचुअल लेवल की शांति होगी। इट गिव्स, ये हमें देगा अ लिटिल टाइम, एक थोड़ा सा समय देगा किसके लिए, और पीस, शांति का, टू इंट्रोस्पेक्ट, कि हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे अवरसेल्व्स, अपने अपने आप को, हम अपने आप को भी क्या कर पाएंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, अंतर मनन कर पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, ध्यान दे पाएंगे। अंतर मनन यानी कि टू थिंक डीपली अबाउट वन सेल्फ, कि अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में बहुत गहराई से सोचता है तो उसको अपन कहते हैं अंतर्मनन करना। इसको इंग्लिश में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट इन हिंदी, क्योंकि मैं बाइलिंगुअली यहाँ समझा रहा हूँ तो मैं एक ही वीडियो आज आपको डालने वाला हूँ। बाकी की मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट मिल रहा होगा इंग्लिश में, और बाइलिंगुअली जो आपको वीडियोज़ डाली जा रही होगी तो इंग्लिश मीडियम को कहीं ना कहीं असिस्टेंस मिल रही होगी, ऑब्वियसली ऐसा हो रहा होगा। बट आई एम नॉट डैम श्योर, मुझे पूरी तरह से पता नहीं है। डज द पॉइंट एडवोकेट, क्या कभी एडवोकेट करते हैं, क्या कभी वकालत करते हैं, क्या कभी फेवर करते हैं? एडवोकेट मानी होता है फेवर करना। क्या कभी फेवर करते हैं, पॉइंट फेवर करते हैं टोटल एक्टिविटी का? नहीं करते, उन्होंने मना कर दिया। आई वॉन्ट नो ट्रक, या आई मतलब व्हाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल एक्टिविटी, कि जो मैं चाहता हूँ उसे टोटल एक्टिविटी के साथ कंफ्यूज ना करें। एंड डेथ, और क्या वो डेथ को चाहते हैं? बाय सजेस्टिंग, सुझाव देते हुए, बीइंग क्वाइट, किसका? शांति का, शांत रहने का, शांत होने का सुझाव देते हुए, क्या वो ये टोटल एक्टिविटी को एडवोकेट करते हैं, ये डेथ को एडवोकेट करते हैं? नहीं। आंसर आ रहा सीधा सीधा नहीं। द पॉइंट, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट की जगह पर पाब्लो नेरुदा। डज नॉट एडवोकेट, वो एडवोकेट नहीं करते हैं टोटल एक्टिविटी को एंड डेथ को, बिल्कुल नहीं करते। ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं नो ट्रक, की कोई भी ट्रक ना जाए विद डेथ, किसके? मौत के। यानी कि यूँ कह दो कि ही वांट नो ट्रक्स ऑफ डेड बॉडीज। आप ये भी लिख सकते हैं, विद डेथ भी कह सकते हैं, ऑफ डेड बॉडीज भी कह सकते हैं। इनफैक्ट, दरअसल ही वांट्स, वो चाहते हैं टू लिव लाइफ, जीवन को जीना, फुल ब्लडेडली। फुल ब्लडेडली मतलब होता है पूर्ण जोश के साथ, पूर्ण उत्साह के साथ। मतलब आपको पता है, मैंने बताया था कि रात नहीं आएगी तो दिन में उत्साह कहाँ से आएगा, रात में हम आराम नहीं करेंगे तो सुबह हमारे अंदर वही एनर्जी कहाँ से होगी। तो कह रहा है कि वो फुल ब्लडेड मानी होता है उत्साहपूर्वक, ईगरली। लाइफ फुल ब्लडेडली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, अत्यधिक ईगरली, अत्यधिक उत्सुकता से, एक्सट्रीमली ईगरली, है ना। बट बाई एडवोकेटिंग, लेकिन हम एडवोकेट करने के बाद, क्वाइटनेस, शांति का, लेकिन शांति की वकालत करने के बाद, पक्ष लेने के बाद वह चाहता है कि मिक्सिंग कर दें किसको? फिजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं, एक तो शारीरिक पहलू और एक आध्यात्मिक पहलू। या तो हम किसी से शरीर से जुड़ते हैं, या अध्यात्म या मन से, जैसे भगवान से हम जुड़े हुए हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी एक सुप्रीम पावर से, देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं, तो स्पिरिचुअल लेवल पर जुड़े हुए हैं। आज हम एक समाज दूसरा समाज से जुड़ा हुआ है तो स्पिरिचुअल लेवल से जुड़ा हुआ है, कुछ फिजिकली जुड़े हुए हैं जैसे फैमिलीज हैं या फिर हमारे रिलेशंस हैं। तो वो कह रहा है कि दोनों चीज़ों को वो मिक्स करके चाहता है कि एक ऐसी शांति हो दुनिया में जहाँ पर उत्सुकता पूर्वक हम जीवन को जी सकें। ये वो शांति नहीं है कि बिल्कुल चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, मर जाओ, ये वो वाली नहीं है। तो देखिए अगला आप लाइन देख सकते हैं, बहुत अच्छी लाइंस उसने मतलब यहाँ पर हम लोगों ने आंसर में ली हैं आप लोगों को तैयार कराने के लिए। तो देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपकी विजिबिलिटी में क्लैरिटी है या नहीं है, मुझे नहीं पता। I think I should make some improvements there, but wait for a little time. Okay, now I think it's good, or it's looking good. Maybe
मैं थोड़ा आपको काला नज़र आऊँ लेकिन चलेगा, आप लोगों को क्लास अच्छी नज़र आएगी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब देखिएगा बोर्ड पर, आई थिंक इट्स इनफ। मैं ज़रूर आपको थोड़ा सा काला नज़र आ रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हैं हम वैसे ही हैं। तो देखिए, वाई डजेंट द पोइट वॉन्ट अस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि पोइट क्यों नहीं चाहते कि हम किसी भी लैंग्वेज में बोलें, क्यों नहीं चाहते? ऐसा क्या बिगाड़ दिया हमने पोइट का? भाई क्यों नहीं चाहते वो कि वो किसी भी लैंग्वेज में बोलें? कि नरूदा जो हैं वो चाहते हैं कि वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि हमें किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं करना है, जिससे कि वी में इंट्रोस्पेक्ट। अब जब कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हमारी आदत है भैया, हम एक दूसरे से खोटखानी, मतलब जो हिंदी में हमारे यहाँ बोलते हैं खोटखानी, मतलब होता है कि परेशानी, या फिर एक दूसरे से हम छेड़खानी करते रहते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज में उसको परेशान करते रहते हैं, हम परेशान करते ही हैं, ये हमारी आदत बनी हुई है। तो खोटखानी हमारा खुद नॉर्मल वर्ड है गंगापुर का। एंड नाउ और जानते हैं व्हाट वी आर, हम क्या हैं, एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ आर एग्जिस्टेंस इज, और हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है, मतलब वाई वी आर हेयर, हम क्यों यहाँ हैं, इस बात को हम जान सके, इसलिए वो हमसे शांत रहने की कहते हैं। वह चाहते हैं कि हर कोई जान जाए अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को, अपने मन को। आपने देखा होगा कई लोग साधु सन्यासी चुपचाप बैठ करके ओम ओम जाप करते रहते हैं, वो हमसे ज़्यादा आवाज़ तो वही करते हैं, हम तो चुपचाप निकल जाएंगे उस रास्ते से, लेकिन वो आवाज़ करते हैं। तो पता है यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि आप लोगों को इतना आवाज़, इतना साउंड करना नहीं चाहिए, लेकिन जब कर रहे हो तो आप केवल अपना अंतन मनन करो, चिंतन मनन करो, ध्यान करो, स्पिरिट्स को जानो, अपनी स्पिरिट क्या है, एंड हैव स्पिरिचुअल कांटेक्ट, और एक आध्यात्मिक कांटेक्ट करो दूसरों के साथ फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए, फॉर विच, जिससे कि नो लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आध्यात्मिक कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ माइंड हमारा लाइव होता है। जैसे आप गॉड से कम्युनिकेट करते हो शांत रह करके, करते हो नहीं करते हो, गॉड आप बिल्कुल मन मन में, हे भगवान बढ़िया रहेगा, हे भगवान 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँ, आप मेरा ये काम करवा दो, अब की बार 12th क्लास में मैं कैसे भी करके पास हो जाऊँ, उसके बाद तो अगली बार से ज़रूरत ही नहीं है मेहनत करने की, मैं बढ़िया मेहनत कर लूँगा। ऐसे आप 10 तरह से भगवान से, हे भगवान इस बार है ना मेरे को एक बढ़िया सा मकान दिलवा दो, हे भगवान बढ़िया सा मोबाइल दिलवा दो, लगे रहते हो मन मन में ही, लेकिन मैं तो बोल के बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता कैसे लगता। तो देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसके लिए? हम जब किस तरह का कांटेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल कांटेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉइंट चाहते हैं कि हम किसी भाषा में ना बोले, क्योंकि साइलेंस जो है वो हमें क्या करती है, स्पिरिचुअल जो कांटेक्ट है उसको बनाने में क्या करती है, मदद करती है। व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 तक गिनना और कीपिंग स्टिल और शांत रहना किस चीज़ को अचीव करने में मदद करता है, हम क्या चीज़ प्राप्त कर पाते हैं दोनों चीज़ों से। तो अगर हम 12 तक गिनते हैं और शांत रहते हैं तो इससे हमें मदद मिलेगी कि हम प्राप्त कर पाएंगे एक ऐसी अवस्था जो शांति की होगी, जिसमें वी विल बी एबल, हम योग्य हो पाएंगे इंट्रोस्पेक्ट करने में, हम समझ पाने में योग्य हो पाएंगे, या अंतर मनन कर पाने में योग्य हो पाएंगे, और इस तरह से हम देख लेंगे और सराहना करेंगे हमारे उन बेनिफिट्स की जो हमें क्या मिले हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के मिले हैं। सिम्बियोटिक मतलब होता है शांत, या फिर इटर्नल, या फिर हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के मिले हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन ह्यूमन और बिटवीन मैन एंड नेचर, कि मानवों के बीच में और प्रकृति और इंसान के बीच में, इंसान और प्रकृति के बीच में जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है उसको हमको जानने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। एक बार देख सकते हैं कि 12 तक गिनने में और शांत रहने से हमें मदद मिलेगी कि हम एक ऐसी शांति की अवस्था प्राप्त कर पाएंगे जिसमें हम ये अंतन मनन कर पाएंगे और देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या फायदे हैं उस इटर्नल या फिर उस स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के जो एग्जिस्ट करती है ह्यूमंस के बीच में और प्रकृति के बीच में और मानव के बीच में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी आज के लिए इतना ही, 4 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इट्स इनफ, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।